हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, एक अहम अपडेट के बारे में इस वीडियो के अंदर बातें करने वाले हैं। और वो अपडेट ये है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो बंगाल के अंदर जैसे कि तशरीफ़ ले आए हैं और एक अहम मुद्दे पर, एक अहम चर्चाओं पर तशरीफ़ लाए हैं। आइए इसी को लेकर क्या क्या चर्चाएँ होने वाली है और क्या क्या हुई है, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग बातें करने वाले हैं। जैसे कि इसी साल अप्रैल मई के अंदर यानी कि लगभग 3 महीने के बाद जो है वो वहाँ पर इलेक्शन होना है, चुनाव होना है बंगाल के अंदर। और एक बंगाल की अगर बात की जाए तो 294 यानी 294 सीट है टोटल वहाँ पर। और मुसलमानों की आबादी की मुसलमानों की अगर सीटों की बात की जाए तो 70 से 80 सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों की एक अहम किरदार रहती है किसी को भी जीत या हार दिलाने के अंदर। लेकिन हम बात करेंगे कि एआईएम की नज़र कितनी सीटों पर है, तो जी हाँ, अभी फ़िलहाल अगर इनिशियली अभी के मुद्दों की अगर बात की जाए, अभी की चर्चाओं के बेस पर अगर बात की जाए तो 70 सीटों पर निगाह है। हालाँकि इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे नहीं, अभी ये फाइनल डिसीज़न भी आना है। लेकिन चूँकि चर्चाएँ चलती है, उसको फिर किसको कंसीडर किया जाना है, क्या नहीं जाना है, किसको सर्वे में सेलेक्ट करेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन सर्वे जो होगा इन 70 सीटों पर सर्वे किया जाना है। और वो 70 सीटों में जैसे कि मालदा 59% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, मुर्शिदाबाद 67 या 66% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, उत्तर दिनाजपुर 50% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। तो इन आबादी को देखते हुए, इन आबादी के मद्देनज़र, इन आबादी के तहत वहाँ पर सर्वे किया जाना है। और इसी सब चीज़ों की चर्चाएँ हुई है, कितने संभावनाएँ होंगी, क्या होंगी, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो चर्चाएँ जारी है। और किन से किस पार्टी को अप्रोच किया जाए, कौन-कौन गठबंधन के अंदर शामिल हो सकती है, क्योंकि कई सारी वहाँ पर मुस्लिम पार्टी भी है, छोटी-छोटी क्षेत्रीय पार्टी जो कि वहाँ पर चुनाव लड़ती आई है। सीपीआई है वहाँ पर चुनाव लड़ती है, सीपीएम है वहाँ पर जो कि चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। तो इसी तरीके से हालाँकि मेन जो है वहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी है, टीएमसी की। लेकिन इनके अलावा बीजेपी वहाँ पर चुनाव लड़ती है, कांग्रेस वहाँ पर चुनाव लड़ती है। तो कांग्रेस के साथ और टीएमसी और बीजेपी के साथ तो चुनाव गठबंधन होगा नहीं, ये बात तो तय है। लेकिन अगर बात करते हैं टीएमसी की, तो टीएमसी के साथ हालाँकि चर्चाएँ बीच में चली थी कि उनसे राब्ता किया गया था, उनको अप्रोच किया गया था, लेकिन उधर से रिएक्शन कुछ अच्छा आया नहीं है। तो हालाँकि ये फाइनल डिसीज़न नहीं है, हो सकता है कि रुझान अगर बीजेपी की जानिब तेज़ बढ़ता है तो हो सकता है कि बिहार वाली गलती ना दोहराएँ, जैसे कि आरजेडी ने बिहार के अंदर एआईएम के साथ हाथ ना मिलाकर एक बहुत बड़ी गलती की थी और सरकार भी गँवाई। बाद में उन्होंने इस चीज़ को कबूला भी, तो शायद ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहेंगे टीएमसी की पार्टी। लेकिन चूँकि टीएमसी एक बड़ी पार्टी है, बंगाल की अगर बात की जाए तो बहुत सारी सीटों पर जीत हासिल करती हुई आई है। और उसमें उन जीत में जो है मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है और मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक है जहाँ पर टीएमसी को सपोर्ट करती है। लेकिन मुसलमानों का जो देहात वाला सेक्शन है वो टीएमसी को पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ये बात भी तय है। लेकिन शहरी क्षेत्र के मुसलमान जो है वो अभी भी टीएमसी को पसंद कर रहे हैं, सर्वे ऐसा बता रहा है। और गाँव के जो मुसलमानों की आबाद है, वो हालात है वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं है, बल्कि थोड़ा क्या सबसे ज़्यादा ख़राब है पूरे हिंदुस्तान की अगर बातें की जाए तो। तो इस तरीके से सर्वे के अंदर जो है चीज़ें जारी हुई है और उम्मीद यही है, ये बात तो तय है कि एमआईएम चुनाव लड़ेगी। हालाँकि शुरू में कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये बात भी कन्फर्म है और उसी के तहत वो बंगाल के अंदर आए भी हैं। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावनाएँ बताई जा रही है, सर्वे होगा, उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन लेना है, किन-किन पार्टी को अप्रोच करना है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है वो गुफ्तगू हुआ है। उम्मीद यही है कि एक फाइनल एक बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है और एक स्टेट पार्ट और एक जो नेशनल पार्टी का एक जो टैग है उसको लेने की कोशिश करेगी एमआईएम की पार्टी। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत हो सकती है वहाँ पर बंगाल के अंदर। मुसलमानों की तादाद 30% के आस-पास है, 30% से भी ज़्यादा है। अगर अभी की बात की जाए, अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 28% से ज़्यादा है वहाँ पर मुसलमानों की आबादी। तो एक बड़ा फैक्टर है वहाँ पर। 294 टोटल सीट है, 70 से 80 मुसलमानों के तहत यानी कि जीत हासिल दिलवा सकते हैं। तो अब ये देखना है कि वहाँ के मुस्लिम कितने सारे, एक अच्छी खबर जो है, एक अच्छी बात जो है वहाँ पर मुसलमानों में आपस में एकता थोड़ा-सा ज़्यादा दिखाया जाता है और वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं एआईएम को। उन लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। तो अब ये देखना है कि क्या ये वोट में कन्वर्ट कर पाएँगे या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।